आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लगा। होमोसेक्सुअलिटी वर्सेस गोल्ड डिगर, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। आप उसको सर्च करें, मैं लिंक दे दूंगा वैसे यूट्यूब पे, अगर वो अलाउ करता है तो बहुत ही प्यारा आर्टिकल था। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई। एक्चुअली एक यूपी एस्पायरेंट का केस हुआ, उसको मैंने क्राइम अफेयर्स पे, जो आज बहुत ही शॉकिंग डिटेल सामने आई है, वो मैंने कवर किया क्राइम अफेयर्स में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक है। तो उसमें एक चीज़ मुझे पता चली कि जो लड़की थी 21 साल की अमृता चौहान, उसको उसके परिवार ने डिसोन कर दिया है। मतलब पिछले साल उसने बोला कि यू आर ऑन योर ओन। अब वो मिलती है भाई, अभी इसी साल मई में ही वो मिली। 21 साल की है, फॉरेंसिक स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है कुछ कमा तो रही नहीं, हो सकता कुछ कमा भी नहीं हो, आई डोंट नो। वो मिलती है भाई रामकेश मीना से। अब दोनों में मिलते हैं, दोनों प्यार हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की को तो नीड थी, वो लिव इन में आई। बट आई क्यों? हो सकता है कि उसको ज़रूरत हो पैसों की, घर की। भाई जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, और मुझे लगता है लड़कियों को ज़रूर कमाना चाहिए, भले आप कुछ भी कमाएं लेकिन कमाइए ज़रूर। किसी पे डिपेंडेंट, लड़के क्या लड़कों को सबको कमाना चाहिए, आप डिपेंडेंट मत रहिए किसी पर। तो हो सकता है डिपेंडेंस हो, बट क्या ये गोल्ड डिगिंग है? जो वर्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये काफ़ी चलता है। ठीक है, इट इज़। तो देखते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो बाकी आप, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही शानदार कोर्स है, मात्र 250 सीट्स बची हुई हैं। अब फटाक से अपनी सीट बुक करें। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स 400 रुपये का, टोटल 25 लेक्चर्स हैं। ठीक है, एआई आप पूरा यूज़ करना सीख जाएंगे। सारे टूल्स, कैसा भी एआई वीडियो हो आप बना लेंगे। तो एआई टूल 60 कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट पे लिंक। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो यहाँ आपको पता है कि देखिए, आज के ज़माने में रहना आसान नहीं है। जो लिविंग कॉस्ट है ना, बहुत ऊपर जाती जा रही है। अब देखिए, हमारे भारत में क्या है, एक गांव है और एक शहर है। एक गांव है और एक बहुत बड़ा शहर है। उसके बीच में छोटे छोटे शहर जो है वो आते हैं। ठीक है, उन छोटे शहरों में भी बहुत सारी कहानियां जो है वो पनपती हैं। उन छोटे शहरों में भी प्यार होता है। गांव का प्यार थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। गांव प्रोग्रेसिव तो होते ही नहीं, बहुत ही कम ही गांव हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। ज़्यादातर गांव कुछ एरिया में, जैसे अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं तो बड़ा ही कट्टर हिसाब किताब है, भाई बेदखल कर दिया जाता है। मतलब प्यार तो एक ऐसी चीज़ है ना कि ये पूरी दुनिया, ये संसार प्यार पे टिका है। मतलब ये संसार का नाम ही है प्यार। आज इंसान जिंदा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप देखिए इंसान कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे हो तुम लोग। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जो एक एक तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम अपने देखो कितनी अच्छाई है तुम्हारे अंदर कि तुम ये वीडियो देख रहे हो। प्लस अगर मैं तुमको बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो तुम सब्सक्राइब भी करते हो। यानी कि इंसान का नेचर होता है सपोर्टिव। जो नेचर ने हमको अंदर प्यार दिया है ना, कितने भी नफरती हो लेकिन वो रहता है। कोई अगर सामने कुछ गलत हो रहा है, हम सही करेंगे। पूरा समाज, कुछ एक आध होते हैं उसको छोड़ दीजिए, कुछ किसी के साथ गलत हो हम सही करेंगे। कहीं ना कहीं वो प्यार है। लेकिन ऐसा समाज हो गया ना कि अगर कुछ ऐसे गड़बड़ लोग कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी ही होंगी। हर किसी को प्यार चाहिए, जिसको प्यार नहीं मिलता वो नफरती हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब लिविंग कॉस्ट जो है अभी मेट्रो सिटी में, अब जैसे ये वाला भी जो केस है वो दिल्ली में ही हुआ। इनफैक्ट आप श्रद्धा वॉकर केस भी देखो तो वो भी मेट्रो सिटी में लिव इन में रहते थे। लिव इन कल्चर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब लिव इन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप मियाँ बीवी हो बस शादी नहीं हुई है। ये डेंजरस क्यों है? ये इसलिए डेंजरस हो जाता है क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। अब देखिए, आदमियों का जो नेचर होता है, समझिए, औरत और आदमी का नेचर बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी औरत को पहले देखोगे तो आप नेचर ने कैसे, दिमाग का दिमाग कैसे काम करेगा, आपके मन में हमेशा वो आएगा ही विचार फिजिकल होने का। ये इंसान जो है ना, आदमी वैसे ही देखता है, क्योंकि नेचर क्या कहता है, रिप्रोड्यूस करो। नेचर ने बोला है कि जाओ रिप्रोड्यूस कर दो जितना हो सके, जाओ अलग अलग अपने जेनेटिक्स, अपने जीन्स फैलाओ पूरी दुनिया में। औरत, उसको पालना है बच्चा। वो हमेशा उस पर्सपेक्टिव से कि कौन मुझे, वो आपकी शक्ल नहीं देखेगी, वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगी, आपका स्टेटस देखेगी। ठीक है, आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियली अवेलेबल है। अब जैसे बाकी स्पीशीज़ में ताकत दिखानी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ, हम जो प्रजाति है इंसान, उसमें ये जो मापदंड है, ताकत तो हमेशा ही बहुत बड़ा फैक्टर होती है, लेकिन पैसे, स्टेटस क्या है समाज में, उस तरीके से होता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि जो जैसे ये कोई चीज़ बताता ही नहीं भाई, बचपन में आपको प्यार करना बताया ही नहीं जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर जब आप बड़े होते हो तो कपल्स को प्यार ही करना नहीं आता है। देखिए, औरतों में तो ये जन्मजात होता है, क्योंकि उनमें वो मातृत्व भावना होती है ना।
वो बच्चों के लिए, क्योंकि एक टाइम मतलब ऐसा होता है कि क्योंकि जो औरत है, नेचर ने बोला है कि आप बच्चे पैदा करोगी तो वो भावना प्यार की उनमें रहेगी। आदमियों को सिखाया नहीं जाता है कि कैसे फैमिली को हैंडल करना है, कैसे औरतों को हैंडल करना है, और वहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती हैं। और इसीलिए बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आदमियों को पता चल जाए कि औरतों को हैंडल कैसे करना है तो कभी डाइवोर्स हो नहीं, सारी चीज़ अच्छी हों। लेकिन आदमी का क्योंकि नेचर ऐसा होता है साइकोलॉजिकली, और औरतों का भी ऐसा नहीं कि औरतें भी बहुत भाई खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती हैं, सब कुछ होने के बावजूद अगर वो चली जाए तो प्रॉब्लम। तो लिव इन में जब एक पार्टनर जो है वो बहुत ही लॉयल रहता है और दूसरा पार्टनर डिसलॉयल हो जाता है तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब, इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि मतलब रहने 25,000, मतलब अगर आप 50, 60, 70,000 रुपये कमा रहे हो तभी आप रह सकते हो। आमतौर पे जब कोई मेट्रो सिटी में मूव होता है तो वो देखता है कि भाई कोई मिल जाए। अब अगर कोई औरत मिल रही है या आदमी मिल रहा है ऑपोजिट सेक्स, वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्म में भी रहता है मेरे भाई। मतलब जैसे मान लीजिए अब ऑफिस में दो मिले, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि कोई बात नहीं हम रह लेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट बियर करनी है भाई, हमको अपनी ज़िंदगी का भी सोचना है, और चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन हमें भूल जाते हैं, देखो अगर आप कंसीक्वेंसेस याद रखो ना, किसी भी चीज़ के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इमोशनली कितनी प्रॉब्लम है, जैसे अभी काफ़ी डिबेट चल रही है, इमोशनल चीटिंग खतरनाक है कि फिजिकल चीटिंग खतरनाक है। भाई इमोशनल चीटिंग इमोशनली बहुत ही डेंजरस होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ मेट्रो सिटीज़ में रिलेशंस जो है ना वो आज एफेक्शन की जगह फाइनेंशियल सर्वाइवल पे आ गए हैं कि पैसे कहाँ पे हैं, और हमारे समाज का यही पैमाना है। ठीक है, लेकिन मेन तो एफेक्शन है भैया, मेन प्यार के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। अगर आपका वो कनेक्शन ही नहीं है तो आप जितना भी पैसा कमा रहे हो वो चिड़िया उड़ जाएगी, ये चीज़ है। तो एक नया टर्म होमोसेक्सुअल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं, वो शेल्टर या स्टेबिलिटी के लिए रहते हैं, रोमांस के लिए नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। होमोसेक्सुअल आपने सुना होगा, बट होमोसेक्सुअल का मतलब होता है कि हम आपके ऊपर, हम मुझे आपको ज़रूरत है आपकी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे केस हुआ यूपीएससी एस्पायरेंट वाला, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ पे लड़की को लड़के की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो भाई मैं नहीं खर्चा चला सकती या चला सकता, लड़के के साथ भी हो सकता है, तो आप मुझे रख लो अपने पास। अब इसमें आप बहुत बोलेंगे सर ये तो वही गोल्ड डिगिंग हो गई, लेकिन साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर चांदनी तुगनैत बताती है कि नहीं, होमोसेक्सुअल और गोल्ड डिगिंग अलग है। गोल्ड डिगर अलग है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा देख के आ रहा है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उम्र, अब प्यार तो हो सकता है लेकिन ज़्यादातर कई बार आपने एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, वो पावर के लिए होता है, वो इमेज के लिए होता है, वो अपने प्यार करने वालों को भी छोड़ देंगे। क्यों? और ये याद रखिएगा कि ये जो गोल्ड डिगिंग है ना, ये आदमी भी करता है और औरत भी करती है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ट्रांजैक्शनल नेचर है। लेकिन यहां पे इट्स अबाउट सेफ्टी, इट्स अबाउट नीड एंड सर्वाइवल। और यहां पे ये जो वर्ड है ना सर्वाइवल, ये अपने दिमाग में आपको सर्वाइव करना है, बस सर्वाइव करना है चाहे जो हो जाए। गोल्ड डिगर्स दे सीक स्टेटस, दे सीक पावर, दे सीक इमेज इनहांसमेंट, उनको एंटाइटलमेंट चाहिए। आपको बिल्कुल भाव नहीं देगा कोई, लेकिन जहां आपने देखी मर्सिडीज, जहां भैया BMW की बाइक या फिर कार हो बंगला, कैसे भी हो भाई, कुछ भी हो, चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे साथ सोनिए, ये चीज़ आपको समझना है। और ये समाज भी करता है गोल्ड डिगिंग, ये हर कोई करता है भाई। पैसा जब बहुत कमाओ तो कट जाओ, ठीक है। तो ऐसे कि जहां पे आपके पास पैसा आया भाई, शहद वही मधुमक्खियां भिनभिनाने लगेंगी। क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप तो भाई शक्कर हो, लेकिन वही कह रहे कि वो सारी शक्कर खत्म हो जाती है, चाट जाएंगे तो फिर सब गायब हो जाएगा। जो आपको लग रहा है कि बहुत खुशी है, कोई अगर बहुत तारीफ या बिना बात के कोई घुस रहा है, एक तो ना कहना आज के ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, एकदम स्ट्रिक्टली मना करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको स्टेटस है। तो होमोसेक्सुअलिटी बताती है कि इट्स लेस अबाउट ग्रीड, ये अलग है, इट्स नॉट गोल्ड डिगिंग। आप इससे इसको कंफ्यूज मत करिए। यहां पे नीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप ये भी समझिए क्योंकि रेंट हाई है, जॉब सिक्योरिटी, इमोशनल लोनलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि आज लोग इमोशनल, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए नहीं, इमोशनल कनेक्ट होता है उसमें, है ना, उसमें इट्स अबाउट रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट होती है, बाउंड्रीज होती है। ये सारी चीज़ें होमोसेक्सुअलिटी में आपको देखने को मिलेगी।
दे क्लिंग अबाउट फियर ऑफ अबैंडनमेंट और इनस्टेबिलिटी। गोल्ड डिगर्स दे कैलकुलेट स्टेटस एंड पर्सनल गेन, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पर्सनल स्टेटस या पर्सनल गेन, और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे क्योंकि ये आपकी कभी भी इज्जत करेंगे नहीं। लेकिन होमोसेक्सुअल्स जो ये इसको फॉलो करते हैं उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। होगा आपका अटैचमेंट, होगा, बिल्कुल होगा, और स्टेटस मिले ना मिले, नीड मिल रही है, सर्वाइवल मिल रही है, तो हम आपको इज्जत देंगे, ये चीज़ है। तो अनमेट इमोशनल नीड, ठीक है, थ्रू देयर साइकोलॉजीज आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों ही का ही है, ऐसा नहीं है, मतलब होमोसेक्सुअल में भी ये इमोशनल नीड आपको कॉमन मिलेगा। अब भाई जेन्युइन लव वर्सेस अपॉर्चुनिज्म, अगर हम साइंस की बात करें तो रियल अफेक्शन क्या है? इमोशनल प्रेजेंस होना चाहिए। कि जब इमोशनल प्रेजेंस क्या होता है, आपके इमोशंस जब ऐसे हो रहे हैं इस साइन वेव की तरह, तब आपके पास है, जिसके साथ आप रह रहे हो वो अवेलेबल है, वो क्या कर रहा है, वो आपको अच्छा कंफर्ट फील करा रहा है जब आपकी भावनाएं बहुत परेशान हो, क्योंकि यही इमोशंस, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पूरी बॉडी में है ना, अगर आप इसको निकाल दो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को तो इंसान रोबोट हो जाएगा। इन्हीं पे ही सब कुछ चल रहा है, ब्रेन सिग्नल भेजेगा और उसके बाद बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि इमोशंस के फॉर्म में आते हैं बाहर, ठीक है। तो अब वही बता रहे हैं कि अब डोपामीन निकाल दीजिए, सेरोटोनिन निकाल दीजिए, मेलाटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, तो हम बचे ही क्या? तो ये जो इमोशनल नीड्स है, जब ऐसा होता है तो क्या आपके इर्द गिर्द जिसके साथ आप हैं वो अवेलेबल है या फिर वो आपको और गरिया रहा है? अब जब इंसान इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे तो उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और वहां पे फिर गोल्ड डिगिंग जो है शुरू हो जाती है। वही बताना कि ये जो अपॉर्चुनिस्टिक अफेक्शन है, जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल बेनिफिट खत्म होगा, इट विल स्टॉप। प्यार का पंचनामा बहुत बढ़िया मूवी है, सबसे बढ़िया अगर गोल्ड डिगिंग का एग्जांपल आपको देखना, वो मूवी देखिए, ठीक है। तो इमोशनल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये रिलेशन वर्क करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि दे डेवलप अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी कि हाँ हम गलत है, बाउंड्रीज, जैसा कि मैंने बताया। और ये डिपेंडेंसी टू इंटरडिपेंडेंस की, मतलब देखिए, इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी, इट्स अबाउट इंटरडिपेंडेंस, कि हम शुरुआत में आपके पास आए हैं, लेकिन अब आपने ही हमको ताकतवर बनाया है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना। इट्स अबाउट ओपन डिस्कशन। भाई देखिए क्या है, अल्टीमेटली आपको खुश रहना है, आपको अपने पार्टनर के साथ फुल टू एंजॉय करना है। और ये पता है, इसका सबसे बढ़िया मापदंड का मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आप औरत हैं या आदमी है, कोई भी हो, अगर आपको अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे अगर आदमी है तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा मज़ा आ रही है, तो इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा उसे दे रहे हैं, आपकी पार्टनर से पहले आपकी दोस्त होनी चाहिए, और सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए, और ये दोनों के लिए है ना। और जहां पे ये चीज़ें खत्म होने लगी, जहां पे आप एस्केपिज्म ढूंढने लगे, जहां पे बोले भाई वर्क फ्रॉम होम नहीं करना, बाहर करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। और अगर मान लीजिए कि इट इज़ बिल्ट ऑन गिल्ट या फिर हिडन रिसेंटमेंट, तो फिर ये टॉक्सिक हो जाता है। तो वही बताते कि कंपैशन मतलब ये नहीं होता कि सेल्फ सेक्रीफाइस कर दो, नहीं। कंपैशन ऐसा नहीं है कि सेल्फ खत्म ही कर दो अपने आप को, ए दिल है मुश्किल। इट मीन्स कि हेल्दी डिस्कशंस हो, इज्जत हो, बाउंड्रीज अच्छे से ड्रॉ की जाए, समझ रहे हो। तो होमोसेक्सुअल दे क्रेव स्टेबिलिटी, वार्मथ एंड बिलोंगिंग। गोल्ड डिगर्स वो लग्जरी, पावर, और जहां सोशल एलिवेशन, जहां ये खत्म, चीजें खत्म, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप भी खत्म। तो हमेशा याद रखिए कि लुक फॉर ग्रेटिट्यूड, रेसिप्रोसिटी एंड ग्रोथ, ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए। अगर कोई इंसान आपके प्रति कृतज्ञ है ना, कहते हैं ना कि आप उसी से ही, उसी के पास है जो आपसे प्यार करता हो। आप जिससे प्यार करते हो वो आपको घासे भी नहीं डाल रहा है, तो मतलब नहीं है, कहीं प्रॉब्लम है। रेसिप्रोसिटी, जो ऐसा आपका बिहेवियर है वहाँ से कम 60-70% तो आए, और ग्रोथ अगर हो रही है तो वो बहुत अच्छा है, वरना तो निकल लो भैया बहुत तेज़ी में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, हर तरीके की एआई वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखे है। थैंक यू सो मच।